Hello everyone, good morning to all of you and welcome back my YouTube channel राठौर इंग्लिश रिसर्च सेंटर। My dear friends, first of all आज जो हम लोग है कॉमन नाउन के बारे में पढ़ेंगे। कॉमन नाउन क्या होता है और इनके फंक्शन क्या है, इन सभी तमाम बातों को हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन इन वीडियो को आज जो कॉमन नाउन की टॉपिक इनसे शुरुआत करने से पहले हम लोगों को पिछले वीडियो में हमने प्रॉपर नाउन के बारे में जानकारी दी थी। उन जानकारियों में एक पॉइंट छूट गए थे, एक फैक्ट छूट गया था कि हमने उस समय एक फैक्ट लिखाया था कि इफ अ पैलेस नेम डिनोट अ टीम, और वो पैलेस नेम कैसा होना चाहिए तो प्रॉपर नाउन होना चाहिए, और उनसे किसी टीम का बोध होता हो तो वह प्लुरल बन जाते हैं। अब वर्ब कैसा लेते हैं, प्लुरल लेते हैं। लेकिन यही बात जो लेकिन में करके जो बताएंगे, यही बात वहां छूट गया था कि जब भी अगर प्रॉपर पैलेस नेम हो और उनसे किसी टीम का बोध होता हो तो वो हमेशा आर्टिकल द के साथ आते हैं। जैसे वहां पे हमने एक एग्जाम्पल में लिखे थे, क्या लिखे थे, एक एग्जाम्पल लिखे थे कि इंडिया है ना, क्या लिखे थे, इंडिया आर बैटिंग इन दिस मैच, है ना, इन दिस मैच, इस मैच में इंडिया बैटिंग कर रहा है। तो यहां पर देखिए कि हमने बोला कि इफ इंडिया, अगर इफ क्या है, इफ इंडिया, हमने अगर बोले थे कि अगर प्रॉपर नाउन हो और वो प्रॉपर नाउन से किसी टीम का बोध होता हो तो वह प्लुरल हो जाते हैं, वर्ब भी प्लुरल लेते हैं। लेकिन वहां पे ये नोट छोड़ दिए थे, क्या नोट एक छोड़ दिए थे कि जब भी क्या लिखे थे कि इफ ऑफ पैलेस नेम, वो नेम कैसा होना चाहिए तो प्रॉपर नाउन होना चाहिए, और डिनोट्स अ टीम, है ना, एक टीम का बताता हो तो यह कैसा बन जाते हैं, बिकम्स प्लुरल और गेट्स प्लुरल वर्ब। अब वर्ब कैसा लेते हैं, प्लुरल लेते हैं। लेकिन इसी में एक नोट लिखना है कि जब भी अगर वो प्रॉपर नाउन से किसी टीम का बोध होता हो तो उस टीम के, यानी उस जो प्रॉपर नाउन हो, वो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द आता है। क्या आता है, आर्टिकल द आते हैं। तो यही बातें को लिख ले कि अगर किसी प्रॉपर नाउन से किसी टीम का बोध हो तो उस प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल दी आते हैं, है ना, क्या आते हैं, आर्टिकल दी आते हैं। तो ये पॉइंट को आप वहां पे नोट करके लिख लेंगे, और इसका सही जो होगा, यहाँ पे इसका सही जो होगा वो बनेगा द इंडिया आर बैटिंग इन दिस मैच, ये सही ये बनेगा। ठीक है, ये गलती होगा क्यों, इसके पहले प्रॉपर नाउन के पहले इंडिया टीम के बोध कराना है, इसीलिए इंडिया के पहले द होना चाहिए। तो इन बातों को आप ध्यान में करके रखेंगे। हाँ, फिलहाल इसको मिटा के हम कॉमन नाउन की ओर आते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसको मिटा दो। चलिए,
कॉमन नाउन क्या होता है, इनके बारे में हम जानकारी विस्तार से लेंगे। कॉमन नाउन होता क्या है और इन्हीं के बारे में एकदम अच्छी बेसिक से एडवांस लेवल तक इसके बारे में जानेंगे। तो ध्यान दीजिए, कॉमन नाउन क्या होता है जरा देंगे। कॉमन से यानी खुद ये स्पष्ट कर देते हैं कि कॉमन नाउन क्या है। कॉमन का मतलब क्या होता है, सामान्य होता है ना, सामान्य होता है। सामान्य का मतलब क्या, एक जैसे समूह के ही होना या एक ही जैसे क्लास के होना या एक ही काइंड्स के होने, उसी को कॉमन नाउन कहते हैं। यानी ये बताएगा कि द सेम, क्या बताएगा, द सेम काइंड और क्लास ऑफ पीपल या थिंग्स बताएंगे। यानी एक ही जैसे समुदाय के या एक ही जैसे क्लास के जो व्यक्ति या वस्तु के समूह होंगे उन्हीं को कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे हम बोलूं, जैसे हम लिखूं बॉय, ये भी कॉमन नाउन है। उसी तरह गर्ल, ये भी कॉमन नाउन है। टीचर कॉमन नाउन है। डॉक्टर कॉमन नाउन है ना। उसके बाद इंजीनियर ETC, ये सब क्या है, कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो यानी आप यहां से देख रहे होंगे कि ये जो है ये कॉमन होते हैं। डॉक्टर होते हैं, गर्ल होते हैं, बॉय। ये टीचर है तो एक टीचर के श्रेणी में टीचर ही आएंगे, यहाँ प्रोफेसर तो आएंगे नहीं। तो एक प्रोफेसर भी कॉमन नाउन ही है। क्या है, प्रोफेसर भी कॉमन नाउन ही है। प्रोफेसर भी क्या है, कॉमन नाउन ही है। तो इस तरह है। तो इसी तरह आप बहुत सारे कॉमन नाउन है तो उसको आप लिख लेंगे। तो इसको हम डिफिनेशन में क्या बोल सकते हैं कि वह नाउन जो सामान्य अर्थ में एक ही जैसे समुदाय को, एक ही जैसे कम्युनिटी के, एक ही जैसे क्लास के, एक ही जैसे वर्ग के लोगों को या वस्तुओं को ही कॉमन नाउन की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि अ नाउन, क्या लिखिए, अ नाउन which is given in common, क्या है, वह नाउन जो दिए होते हैं किसमें, कॉमन में, सामान्य अर्थ में, टू, किसके लिए, ध्यान दीजिए, एवरी पीपल, पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड्स और क्लास। यानी वह नाउन जो होते हैं सामान्य अर्थ में यूज होते हैं, और टू एवरी पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड्स और क्लास इज कॉल्ड, क्या कहलाते हैं, तो इज कॉल्ड क्या कहलाते हैं, कॉमन नाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कॉमन नाउन कहलाते हैं। जैसे बॉय, गर्ल, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ये तमाम जो है क्या है, कॉमन नाउन है। क्या है, कॉमन नाउन है। ध्यान दीजिए, इसको एग्जाम्पल में अगर हम सेंटेंस में करूं तो सेंटेंस में अगर हम सेंटेंस बनाकर हम आपको बताऊं कि कॉमन नाउन किस तरह किसी सेंटेंस में फंक्शन करता है, तो उनसे पहले आपको कुछ फैक्ट बताते हैं। जो फैक्ट को अगर पहले जान लेंगे तो वो आपकी काफी सेंटेंस बनाने में मदद करेंगे। तो चलिए हम लोग कुछ फैक्ट के बारे में पहले जानते हैं कि फैक्ट इसका क्या है। तो लिखिए, सम फैक्ट्स ऑफ कॉमन नाउन, है ना। कुछ फैक्ट है जो कॉमन नाउन के होते हैं। जैसे फैक्ट नंबर फर्स्ट, सामान्यतः,
क्या होता है, सामान्यतः जो होते हैं कॉमन नाउन, सामान्यतः कॉमन नाउन आर्टिकल के साथ आते हैं। क्या आते हैं, आर्टिकल के साथ आते हैं। और सेकेंड बात कि ये जो हमेशा सिंगुलर प्लूरल होने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो फैक्ट बात है, जो फर्स्ट बात है इस लिखिए कि इट इज फ्री टू बिकम प्लूरल और सिंगुलर, है ना। क्या है, प्लूरल और सिंगुलर, ये सिंगुलर और प्लूरल बनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। हिंदी में भी लिख लो, यह सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल बनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है। फैक्ट नंबर 2, क्या है जरा ध्यान दीजिए। ये जो है हमेशा, ये मतलब सामान्यतः ये जो सामान्यतः आर्टिकल के साथ आते हैं। क्या आते हैं, आर्टिकल के साथ आते हैं, यानी जनरली कॉमन सिंगुलर, कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर, कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर does not comes before without आर्टिकल। ये जो है सामान्यतः जो है जनरली जो कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर जो होते हैं, सिंगुलर नंबर, वो सामान्यतः बिना आर्टिकल के नहीं आते, यानी जब भी आएंगे तो आर्टिकल के साथ आएंगे। तो ये हो गया 2 पॉइंट होगी। इसके बाद फिर आगे हम कुछ पॉइंट बता दें, लेकिन ये इसी के साथ कुछ एग्जाम्पल को ले लेते हैं तो आपको काफी बेहद समझने में आसानी होंगे। तो जैसे एग्जाम्पल हम लिखो, अगर हम एग्जाम्पल लिखो कि बॉय आर, ठीक है, ये इज के आर लेबोरियस, है ना, लड़के मेहनती होते हैं। क्या एक कोई खास लड़के मेहनती होते, सभी लड़के मेहनती होते हैं ना। तो इस यहाँ पे समुदाय को बोध कराते, इसीलिए ये क्या होगा, द बॉय बनेगा। क्या बनेगा, बॉय बनेगा। ठीक है, आर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जनरली कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर डज नॉट कम विदाउट आर्टिकल। कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर जो होते हैं बिना आर्टिकल के नहीं आते। तो यहाँ पे जब आर्टिकल आया, उसके बाद सिंगुलर नाउन आया, तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो बनेगा क्या, लेबोरियस, है ना। तो बनेगा कि द बॉय इज लेबोरियस, लड़के मेहनती होते हैं। तो यहाँ समझ गए होंगे कि जब भी अगर सिंगुलर कॉमन सिंगुलर नाउन जो होगा, कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर जो होंगे, वो हमेशा अभी आर्टिकल के साथ आएंगे और ये वर्ब कैसे लेंगे, सिंगुलर लेंगे। लेकिन कॉमन और सिंगुलर प्लूरल दोनों बनने के लिए स्वतंत्र होते हैं, वो हम आपको आगे बताते हैं। फिलहाल ये समझिए, ठीक है। यहाँ पे एक समझिए कि बॉय आर लेबोरियस, ठीक है। उसके बाद द बॉयज इज लेबोरियस, ये सही होगा और ये गलत है। उसी तरह हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि गर्ल इज से इन नेचर, लड़कियां जो होती है
वो स्वभाव से कैसी होती है, शर्मीली होती है। कैसी होती है, शर्मीली होती है। तो लड़कियां की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे लड़कियां की जब बात कर रहे हैं तो ये जो सिंगुलर नाउन सिंगुलर नंबर में यूज हुए हैं, तो वर्ब भी तो इसका सिंगुलर आएंगे ना। लेकिन आपको पता है कि कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर जब भी आएंगे वो आर्टिकल के साथ आएंगे, तो इसका क्या बनेगा कि द गर्ल, क्या बनेगा, द गर्ल इज से इन नेचर, लड़कियां स्वभाव से शर्मीली होती है। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब जरा और ध्यान थोड़ी सी एक स्टेप आगे और बढ़िए। आपने देखा कि जब सिंगुलर नाउन कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर आते हैं तो वो बिना आर्टिकल के आते हैं, बिना आर्टिकल, विदाउट आर्टिकल के नहीं आते हैं। तो यानी जब यानी सिंगुलर कॉमन नाउन जो है, कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर हमेशा जब भी आएंगे तो वो आएंगे किसके साथ, आर्टिकल के साथ आएंगे। लेकिन यही है जो कॉमन नाउन प्लुरल नंबर अगर किसी सेंटेंस में यूज होता है तो वह तब उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन उसी को अगर दिस, डेट, दिस, दोज के अर्थ में अगर किसी वाक्य का यानी कॉमन नाउन प्लुरल नंबर का प्रयोग अगर दिस, डेट, दिस, दोज के अर्थ में हो तो उसको आप वहां पे दिस, दोज के बदले आप द का प्रयोग कर सकते हैं। तो वही को बातों को लिखेंगे। तो जरा आप इसको एक बार आप क्या करें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बताते हैं। ठीक है, मिटा दूं, चलिए। ध्यान दीजिए, हमने एक बात बोला कि जनरली कहता है कि जनरली कॉमन नाउन प्लुरल नंबर, ठीक है, इज अवॉइडेड यानी दूर होते हैं, बचना चाहिए, बचना। कॉमन नाउन प्लुरल नंबर इज अवॉइडेड फ्रॉम आर्टिकल, यानी ये जो होते हैं जनरली जो कॉमन नाउन प्लुरल नंबर जो होते हैं अवॉइडेड फ्रॉम द आर्टिकल, आर्टिकल से बचना चाहिए। कहाँ, तो बिफोर इटसेल्फ यानी अपने ठीक पहले आर्टिकल लेने से बचना चाहिए। जैसे हम बोलूं कि चिल्ड्रेन, है ना, चिल्ड्रेन आर, यहां पर अगर बोलूं द चिल्ड्रेन आर नटी, है ना, चिल्ड्रेन आर नटी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चिल्ड्रेन कैसा है, सब तो प्लुरल है ना, सब्जेक्ट प्लुरल है, यानी चिल्ड्रेन कॉमन नाउन है लेकिन वो प्लुरल है। तो प्लुरल के पहले आपको बताया गया है कि प्लुरल नाउन जो कॉमन नाउन प्लुरल नंबर होते हैं वो अवॉइडेड होते हैं फ्रॉम द आर्टिकल, वो आर्टिकल से उसे बचाया जाता है। तो इसके पहले आप द का प्रयोग होगा तो नहीं होगा, तो इसका बनना क्या चाहिए, तो चिल्ड्रेन आर नटी, है ना, चिल्ड्रेन आर नटी बनेगा। उसी तरह एक एग्जांपल और लो, गर्ल्स आर वेरी कोवर्ड
लड़कियां बहुत ही कायर होती है, डरपोक होती है ना। तो यहाँ पे आप देखिए गर्ल्स है ना, गर्ल्स है तो यानी यहाँ पे कैसा है, सब्जेक्ट प्लुरल है, यानी कॉमन नाउन तो है लेकिन कॉमन नाउन प्लुरल नंबर है, तो ये हमें ये प्लुरल नाउन के रूप में यूज हुआ, इसीलिए वर्ब भी कैसा लिया, तो वर्ब भी कैसा लिया, प्लुरल लिए। तो इसके अनुसार ये भी सेंटेंस सही है और इसका तो ये सही बन जाएगा। एक ही बात यहाँ पे ध्यान रखें कि इसको फैक्ट नंबर 3 बना लीजिएगा, ठीक है। तो जनरली कॉमन नाउन प्लुरल नंबर इज अवॉइडेड फ्रॉम द आर्टिकल, क्या है, आर्टिकल से बचना चाहिए, बिफोर इटसेल्फ, अपने पहले आर्टिकल आने से पहले साधारणतः से बचना चाहिए। और ये वर्ब कैसा लेंगे, एंड, इसमें लिए गेट्स एंड गेट्स वर्ब, एंड गेट्स वर्ब कैसा लेते हैं, एंड गेट्स वर्ब प्लुरल है ना, वर्ब कैसा लेते हैं, प्लुरल लेते हैं, तो समझ गए। लेकिन इसमें एक नोट करके लिखिए कि अगर इन बातों से साधारणतः, यानी एक अगर इन बातों से अगर यूनिवर्सल बातें का प्रयोग हो तो वहां पे आर्टिकल नहीं आते हैं, लेकिन उसे अगर खास बनाकर दिस, दैट, दिस, दोस के अर्थ में अगर प्रयुक्त करना हो तो वहां आर्टिकल आते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे अगर हम बोलो, दीजिए है ना, यहां पे क्या नोट लिख देंगे, ठीक है। जैसे हम बोलो, यहाँ पे हम किसी क्या लिखे हैं, चिल्ड्रेन आर नटी, बच्चे नटखट होते हैं, तो ये भी बात तो सही है ना कि चिल्ड्रेन आर नटी, यानी बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, नटखट होते हैं, तो इनके पहले तो आर्टिकल आ नहीं सकता है, क्या नहीं आ नहीं सकता है। लेकिन बात यहाँ प्लुरल की नहीं है, यहाँ पे यूनिवर्सल बातें हैं कि ये बात हकीकत है कि बच्चे जो नटखट होते हैं, लेकिन हम वहीं पर बोलूं कि दोज, क्या बोलूं, दोज स्टूडेंट वर वेरी एट्रोसियस, वो जो जितने वो लड़के जो थे वो बहुत ही एट्रोसियस थे, बहुत ही क्रूर थे। तो यहाँ पे आप देखिए वो दोज स्टूडेंट, वो विद्यार्थी, वे लोग विद्यार्थी जितने भी थे वो बहुत ही एट्रोसियस था, क्रूर था। तो यहाँ पे देखिए कि दोज आए, तो इनके अर्थ में अगर चाहे तो आप द स्टूडेंट्स वर वेरी एट्रोसियस, आप क्या कर सकते हैं, वेरी एट्रोसियस आप लिख सकते। तो इन्हीं बातों को हमको यहाँ पे नोट करके लिखाना है कि अगर ध्यान रखे कि किसी वाक्य से यूनिवर्सल बातें का, यूनिवर्सल का मतलब जो हम पूरा एकदम असलियत वो सही ही है, वो हमेशा 100% वो सत्य है, तो यूनिवर्सल बातें का बोध हो तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। यहाँ पे इसके पहले का मतलब क्या, वो जो नाउन, यहाँ पे जो नाउन चिल्ड्रेन आया है, ये नाउन है ना, ये नाउन जिस नाउन के लिए बोला जाता है कि वो सत्य है, तो उस नाउन के पहले इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जबकि उस सेंटेंस के
कि नाउन को खास बनाकर प्रस्तुत करना हो तो दिस दैट दिस डोज, है ना, के अर्थ में आर्टिकल दी का प्रयोग होता है। क्या होता है? आर्टिकल दी का प्रयोग होता है, जैसे यहाँ पे हमने किए हैं। उसी तरह ये दोनों एग्जाम्पल आप इसके नीचे आप उतार सकते हैं। तो आई होप कि ऑल द पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, आज जो जितने भी हम कॉमन नाउन से रिलेटेड जो भी फैक्ट बताएं वो आप समझ में अच्छी तरह से आ गए होंगे। अगर एक बात आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पे नए होंगे और वीडियो आपको पसंद आए होंगे, ये आपके लिए अगर यूजफुल होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों भी अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता हो, साथ साथ अगर 11-12 की भी तैयारी करता हो, तो उसे अच्छी तरह से समझ में सभी ग्रामर की एक एक फैक्ट उसको समझ में आसानी से आएंगे। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।